हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बोगनवेलिया को लेकर, इसकी डिटेल में बात करेंगे। सॉइल मिक्सचर से लेकर इसको कटिंग से आप आसानी से कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए गमले की और मिट्टी की। तो गमले की अगर बात करूं, अगर आप बहुत छोटा पौधा लेकर आते हैं तो 7 से 8 इंच का गमला इसको दीजिए। प्लांट जो है काफ़ी बड़ा है, मैच्योर है, किसी बड़े गमले में आप लेकर आते हैं, यानी कई बार प्लास्टिक के गमले में हमें प्लांट मिलता है तो उस हिसाब से उसे आप 10 इंच तक का गमला ज़रूर दीजिएगा। मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं प्लांट छोटे गमले में रखना तो 1-2 साल में उसको निकालिए, उसकी रूट्स की प्रूनिंग कीजिए और सेम गमले में लगा दीजिए। लेकिन आप उसको बड़ा रखना चाहते हैं, प्लांट को भी बड़ा करना चाहते हैं तो उस हिसाब से गमला चेंज करते रहिएगा। तो दोस्तों अब बात की जाए सॉइल मिक्सचर की, यानी इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी इस प्लांट को थोड़ी सी हार्ड मिले तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन हार्ड का मतलब ये नहीं है कि पानी डालें और गमले में पानी खड़ा रहे, पानी खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा पोरस है तो वो इस्तेमाल ना करें इस प्लांट के लिए। उसमें आप कोकोपीट अवॉइड कर सकते हैं या फिर आप कुछ ना मिलाकर नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ी सी रिवर सैंड मिलाकर कंपोस्ट मिलाइए और प्लांट को लगा दीजिए। क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा पानी या ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं रहती है तो कोकोपीट की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपकी गार्डन सॉइल चिकनी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो फिर आप कोकोपीट मिला सकते हैं। तो अब बात करते हैं लोकेशन की। इस प्लांट को दोस्तों लोकेशन ऐसी चाहिए कि ये प्लांट पूरा दिन की लगभग धूप ले सके, यानी कि फुल सन में चलने वाला ये प्लांट है। अगर आप इसको पूरी धूप देंगे ये उतना ही ज़्यादा निखर कर आएगा, इसके फ्लावर जो हैं उतने ज़्यादा अच्छे वाइब्रेंट होंगे। तो धूप इस प्लांट को बहुत अच्छी चाहिए। अगर आपका एरिया ऐसा है जहां धूप पूरा दिन ना मिले प्लांट को, तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो इस प्लांट को ज़रूर चाहिए। तो ऐसी लोकेशन ढूंढिएगा जहां पर 5 से 6 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। अब अगर बात की जाए पानी की, तो पानी इसको आप ऐसा नहीं है लगातार देते रहिए। पानी इसको तभी दीजिए जब 2 इंच तक इसकी मिट्टी सूख जाए, तभी इसको पानी दीजिए। इस प्लांट को अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो ये पत्तियों पर ज़्यादा ध्यान रखेगा, फ्लावरिंग कम करेगा, यानी कि पत्तियाँ ज़्यादा ग्रो होंगी, फ्लावर कम होंगे। लेकिन प्लांट को अंडर वाटर भी नहीं रखना, यानी बहुत कम पानी भी नहीं देना है। तो पानी आप इसको तभी दीजिए जब इसकी 2 से 3 इंच तक की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। फिर आप इसको अच्छे से पानी दीजिए कि गमले के नीचे से पानी ड्रेन आउट हो। और पानी जब भी देते हैं ऐसे प्लांट्स को जिनको पानी कम पसंद रहता है या थोड़ा सा सुखा कर ही पानी देना होता है, तो उन प्लांट को जब भी पानी दे बहुत अच्छे से दें। कई बार साइड से पानी निकल जाता है, ऊपर की मिट्टी भी गीली हो जाती है लेकिन बीच की मिट्टी सूखी रह जाती है। तो ऐसे में पानी धीरे धीरे दें और सारे गमले को बराबर दें। आधा 1 लीटर पानी गमले के नीचे से निकल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी जो है वो पूरे तरीके से गीली होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे गर्मियों के दौरान। नहीं तो ये प्लांट जो है पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी रखेगा, ग्रोथ काफ़ी अच्छी नहीं होगी, पत्तियाँ पीली होकर भी गिरती रहेंगी। तो इस बात का आपको पानी देते हुए ज़रूर ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र की दोस्तों अगर बात की जाए, इस प्लांट को साल में 2 बार तो बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ कीजिए। एक मार्च में, एक ठीक बारिशों के बाद। बारिशों में अक्सर क्या होता है कि प्लांट की पत्तियां बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती हैं लेकिन फ्लावर नहीं बनते हैं। तो किस किस के साथ अभी ये चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बारिशों में नाइट्रोजन इस प्लांट को ज़्यादा मिलता है, पत्तियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं जिसके कारण फ्लावर्स नहीं ग्रो कर पाते। इसीलिए बारिशों के बाद इसको एक बैलेंस फर्टिलाइज़र देना या कंपोस्ट देना ज़रूरी रहेगा ताकि आप फ्लावरिंग पा सकें। तो कंपोस्ट इसको आप 2 बार दीजिए। बीच में आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र आप इसको देते रहिए, जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र है वो इसकी फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो अब बात करते हैं फ्लावरिंग को लेकर। फ्लावरिंग को लेकर काफ़ी आ रहे थे सवाल कि हमारा बोगनवेलिया जो है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, पत्तियां ही पत्तियां ग्रो कर रही हैं। अक्सर बारिशों के बाद ऐसा होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको वही करना है, इस प्लांट की प्रूनिंग करनी है। जैसे कि अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, इसकी मैंने बहुत सी जगह से प्रूनिंग की हुई है। जितनी जगह से प्रूनिंग की है इस तरीके से देखिए, उतनी ही जगह से नई नई ग्रोथ इसमें ये आ गई है। जितनी नई ग्रोथ आ रही है उतनी ही उस पर फ्लावरिंग भी आ रही है।
तो फ्लावरिंग के लिए पहला रीज़न तो यही रहेगा कि जब पत्तियां बहुत ज़्यादा ग्रो करती रहेंगी तो वो पत्तियों पर ही ध्यान देता है, प्लांट फ्लावरिंग की ओर नहीं जाता है। प्रूनिंग कीजिए, बहुत अच्छे से प्लांट को खाद दीजिए। अब सवाल आता है कि खाद भी दे चुके हैं और प्रूनिंग भी कर चुके हैं, लेकिन नई ग्रोथ भी नई पत्तियों के साथ ही आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप डीएपी इस प्लांट के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 2 बार ही कीजिएगा। और डीएपी का जो आपको रेशियो रखना है वो इतना रखना है कि जितने इंच का आपका गमला है उतने दाने ही आपको डालने हैं गुड़ाई करके। ये आप कंपोस्ट में मिलाकर भी दे सकते हैं। तो ये देंगे आप 2 बार। उसके बाद आपको वीकली बनाना पील का फर्टिलाइज़र प्लांट में डालना है। रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे फ्लावरिंग को लेकर, लेकिन डीएपी आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या आपका एक्सपीरियंस डीएपी के साथ अच्छा नहीं रहा है तो आप पोटाश का यूज़ भी कर सकते हैं। कंपोस्ट में आधा चम्मच पोटाश मिलाइए और पौधे की गुड़ाई कीजिए मिट्टी की और उसमें डाल दीजिए, साथ में डाल दीजिए पानी। जब प्लांट फ्लावरिंग पर बिल्कुल ही ना जा रहा तो आप पोटाश का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगी, सीड्स जहाँ पर मिलते हैं वहाँ से, और आजकल नर्सरी वाले भी इसको रखते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें होने वाली प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम एक तो यही फ्लावरिंग को लेकर आती है, और प्रॉब्लम आती है कि इस पर भी माइट्स का या फिर एपिड्स का या फिर जो स्पाइडर्स होती हैं उनका भी अटैक होता है। इसके अलावा और भी इसमें फंगल डिजीज़ आ जाती हैं। लेकिन सभी को अगर आप रोकना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन में नीम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा है तो इंसेक्टिसाइड का यूज़ कीजिए, तो आपको जल्दी ही उसके असर मिल जाएंगे। उसके बाद आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार सवाल आता है इंसेक्टिसाइड कौन सा खरीदें। तो दोस्तों इंसेक्टिसाइड आपको लोकली जो मिल जाता है वही बेस्ट है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका ठीक रखिए। जो भी इंसेक्टिसाइड आप लेते हैं 1 लीटर पानी में 2 ml से ज़्यादा ना मिक्स किया कीजिए और उसी को इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल शाम के समय करें जब धूप पौधे के ऊपर से जा चुकी हो। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। आ जाती हैं तो आप थोड़े सतर्क रहिए और उसको ट्रीट ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन की या इसको कटिंग से लगाने की। अगर आप बिगनर हैं और कटिंग लगाने में डरते हैं तो एक इजी मेथड ये रहता है कि इसकी कोई भी ब्रांच ले लीजिए। उस ब्रांच को आपको काटना नहीं है, लेकिन उसे कहीं जहाँ पर उसमें नोड एरिया हो वहाँ पर उसको मिट्टी दे दीजिए। किसी दूसरे गमले में उसको टेढ़ा करके दबा दीजिए। कुछ ही टाइम बाद उसमें जड़ें बन जाएंगी और जब आपको लगे हल्का उठाने से कि जड़ें अब निकल आई हैं तो आप उसको मदर प्लांट से अलग कर दीजिए और नया गमला आपका प्लांट के साथ तैयार हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका रहता है इसको कि आप मदर प्लांट से जोड़ के रखें और इसमें रूटिंग करवा लें और उसके बाद इसको अलग कर दें। दूसरा, आप इसकी कटिंग पानी में भी लगा सकते हैं। कोई भी कटिंग लें, लेकिन पेंसिल साइज़ की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो आप कटिंग ले लें और उसको पानी में छोड़ दें। 5 से 10 दिन में उसमें आपको सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे डॉट्स से नज़र आएंगे। जितना हिस्सा पानी में डिप था उतने हिस्से में जब आपको वो सफ़ेद सफ़ेद दाने से कटिंग पर नज़र आएँ, फिर आप उसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कीजिए। कटिंग बहुत जल्दी जो है ग्रोथ स्टार्ट कर देगी। कई बार सवाल आता है कि पत्तियां ग्रो कर रही हैं, क्या नीचे से देखा जाए कि जड़ें बनी हैं या नहीं। तो अगर आप उसको हिला देंगे तो कटिंग ख़राब हो जाएगी। आपको वेट करना है कटिंग लगाने के बाद। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि जड़ें देखी जाएं या पत्तियां देखी जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर कटिंग जो है ख़राब होगी तो वो धीरे धीरे सूख जाएगी और जब सूख जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि कटिंग नहीं चली है। अगर कटिंग पर से पत्तियां हट गई हैं लेकिन वो अभी भी हरी है, उसमें सूखापन नहीं आया है, तो समझ जाइए जड़ें अभी डेवलप हो रही हैं, साथ ही पत्तियां भी आ जाएंगी। पानी में जब हम इसकी कटिंग लगाते हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद रूट्स आपको बनती हुई नज़र आएंगी। ये देखिए इस तरीके, जब आपको ये सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ जाए फिर आप इसको लगा दीजिए मिट्टी में और ये जल्दी ही ग्रोथ जो है स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से भी ये ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट कर देगा। नहीं तो आप सिंपली इस तरीके की इतनी मोटी कटिंग लीजिए जिसमें नॉड एरिया हो और उसको आप मिट्टी में लगा दीजिए। इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ग्रोथ करता है। शेड आप इसको ज़रूर दीजिएगा जब कटिंग लगाते हैं, लेकिन लाइट बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। जब भी बोगनवेलिया की कटिंग लगाएं उसे इंडोर ना रखें या कहीं बहुत ज़्यादा छुपा कर ना रखें कि हवा ही प्लांट को ना लगे। तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर उस पर मॉर्निंग की अगर 1 घंटे की धूप भी मिल जाएगी, बहुत सुबह की धूप जो होती है वो भी लग जाएगी,
तो भी कटिंग इसकी बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बोगनवेलिया की केयर कीजिए, प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा, आपके आंगन में बना भी रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ मुझसे छूट गया है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।